मैं बार बार कमान अब किसके हाथ होगी उस पर बात कर रही हूँ। हालांकि पाजी बार बार कह रहे हैं कि सिलेक्टर्स पे छोड़ दो, आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। भी कहना चाहता हूँ इनके कोच के कि ये 11 प्लेयर नहीं, हाँ। मैं नहीं मानता, क्योंकि इसकी पूरी जो टीम है जो बाहर भी बैठे हुए हैं, जो हेल्पिंग कर रहे हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी है, कोच भी है, तो ये एक टीम है, 11 प्लेयर नहीं है। 20-25 की जो टीम गई है, सबको श्रेय जाता है। हर एक प्लेयर को, किसी एक प्लेयर को देने की ज़रूरत नहीं है। इस समय जब आप वर्ल्ड कप जीतते हैं तो ये टीम की जीत है, और टीम में सिर्फ 11 प्लेयर नहीं जो बाहर बैठे हैं उनकी भी जीत है। बिल्कुल, ये पूरी टीम इंडिया की जीत है और इसीलिए आज पूरा भारत हमारी पूरी टीम पर गर्व कर रहा है। अच्छा, मेरे साथ अब ऋषभ पंत के कोच भी जुड़ गए हैं, अवतार सिंह चौधरी भी हमारे साथ हैं। अवतार जी, क्योंकि उस नाम में एक ऋषभ पंत का भी नाम है कि अगली T20 की जो कमान है वो जा सकती है ऋषभ पंत के हाथ में भी। क्या लगता है आपको, कितने तैयार हैं इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए? अगर ऐसी दावेदारी उनके नाम, मतलब अभी तो दावेदारी है, अगर उनके नाम पर मोहर लग जाती है तो? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि पाजी बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ उसके लिए कि ये चीज़ें खिलाड़ी पे ना छोड़ के, हमारे पे ना छोड़ के, कुछ इस पे ये सेलेक्टर्स जो देखेंगे कि उनको सूर्य कुमार को बनाना है या उसको ऋषभ पंत को बनाना है या कंटिन्यू किसको बनाना है। अभी इनका फोकस ऋषभ पंत जो क्रिकेट खेल रहे हैं, कमबैक कर रहे हैं, और इतनी जल्दी कमबैक किया उन्होंने इस वर्ल्ड कप में, आपने देखा, IPL में आपने देखा है। और होप टू कि आने वाले टाइम पे जो भी मैचेस, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड उनको देगा वो बिल्कुल निभाएंगे, अच्छे तरीके से निभाएंगे। लेकिन इन चीज़ों से दूर हटके उनको क्रिकेट अभी खेलनी चाहिए, फुल फोकस क्रिकेट पे करना चाहिए, और जो जिम्मेदारी दी जाएगी उस जिम्मेदारी पे 100% वो खरे उतरेंगे। लेकिन पाजी, ऐसा भी तो देखिए, ऋषभ पंत ने कुछ ऐसे शॉट्स भी खेले जिसमें जल्दबाजी साफ तौर पर दिखाई दी, और वो गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर, अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। आपको लगता है ये जिम्मेदारी आएगी तो वो जिम्मेदारी अगर वही रन 4 चले जाते तो आप कहते क्या शॉट है। देखिए, क्रिकेट जब खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, ये एक थॉट प्रोसेस टीम का था। मैं भी कहता हूँ कि थोड़ा समय ले सकते थे। हम विराट कोहली के लिए भी कह सकते हैं थोड़े 2-4 बॉल और भी ले सकते थे, उसके बाद आप हिटिंग कर सकते। लेकिन इस टीम ने ये सोचा था कि हमने ऐसा ही खेलना है। दुख होता है हर प्लेयर को जब वो आउट होके आता है, लेकिन ये एक थॉट प्रोसेस था, और उसके बाद बात करना बहुत आसान है। अगर वही 4 चले जाते तो हम कहते क्या प्लेयर है, वही आउट हो जाते हैं तो अभी जल्दी क्यों किया? क्योंकि हमारे पास वो देखने का नजरिया है, और हम इवेंट के बाद बात करना बहुत आसान होता है। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और लेकिन ये जिम्मेदारी वाली बात मैं अब अवतार जी आपसे भी, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी होगी, अगर कप्तानी मिल जाती है तो ऋषभ पंत के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। लगता है आपको कि अभी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो तमाम चीजें भी ठीक होंगी, उनका खेल, उनका परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाएगा अगर कप्तानी मिल जाए तो? मैं वो एक बहुत बड़े खिलाड़ी है। मैंने ऋषभ पंत को 7 साल की उम्र से देखा है क्रिकेट खेलते हुए, और वो जो जिम्मेदारी दी जाएगी, जैसे पाजी बोल रहे, कभी पाजी बोल रहे हैं कि उनका नेचुरल गेम है। अगर फर्स्ट बॉल पे उन्होंने कई बार 6 भी मारा, पहली बॉल पे आते 6 भी मारा है, 4 भी मारा है, अगर बॉल कनेक्ट हो जाती तो मे बी वो 4 रन हो सकते थे। लेकिन ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम, रोहित जी का उस टाइम विकेट गया था तो थोड़ा सा उनको टाइम ले लेना चाहिए था। लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन जब आप जैसा बोल रहे हैं कि उनको एज ए कैप्टन, मैं मानता हूँ कैप्टन के लिए बिल्कुल वो समझदार है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनको कैप्टनशिप दी जाएगी उसमें वो करे नहीं उतरेंगे। कैप्टनशिप लेते हुए वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्रिकेट खेलेंगे और पूरी टीम को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, अब सवाल यही है कि अगली कमान किसको, और GS विवेक का रुख करते हैं, वो शायद इसमें कोई जानकारी हमें देना चाह रहे हैं। विवेक? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बस टीम मैनेजमेंट की सोच से बिल्कुल अवगत करा दूं। और जनरली जब भी ये बातें होती हैं कप्तानी को लेकर, ब्लूप्रिंट को लेकर, तो सेलेक्टर्स अगले 2 साल तक का प्लानिंग करते हैं। और अजीत अगरकर से भी बात हुई इस पूरे उस पर, क्योंकि अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर हैं और वो यहीं पर हैं और उनको बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है। तो अगली कप्तानी, जब अगला T20 वर्ल्ड कप होना है 2016 में, 2026 में वो इंडिया में होना है, और हार्दिक पांड्या अगले T20 के कप्तान होंगे, ये बात तय है। और इसी पॉलिसी के हिसाब से टीम सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट अब आगे चलेगी। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में फिलहाल
रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, टेस्ट मैच में भी रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे और अगला उत्तराधिकारी जो है वो हार्दिक पांड्या है और हार्दिक पांड्या के बाद शुभमन गिल जो है दावेदार हैं। सूर्य कुमार यादव अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इसलिए नहीं आए, जसप्रीत बुमराह अनफॉर्चुनेटली इसलिए नहीं आए क्योंकि ये सब एक ही एज ब्रैकेट के हैं और हार्दिक पहले से ही 1.5 साल से कप्तानी कर रहे हैं। सही मायने में हार्दिक पांड्या को ये कप्तान होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद 2023 का जो विश्व कप हुआ उसके बाद से लेकर अब तक का सफ़र बहुत ही गोल्डन रहा है रोहित शर्मा के लिए। तो 2026 में कप्तान हार्दिक पांड्या होंगे, ऐसी टीम मैनेजमेंट की सोच है। नए कोच गौतम गंभीर आने वाले हैं, वो भी इस बात से सहमत हैं और 2025 में रोहित शर्मा, 2026 में हार्दिक पांड्या और उसके आगे का तो खैर अभी तक ब्लूप्रिंट बना नहीं है बीसीसीआई की तरफ से। ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट जानकारी दी है इससे जुड़ी हुई। अतुल वासन जी भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उससे पहले कुछ और गेस्ट भी हमारे साथ हैं। मैं कुछ और जानकारी यहाँ पर इस बड़ी वॉल पर देना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, तो आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं। ये देखिए, सफेद गेंद से नेक्स्ट टारगेट अब क्या, वनडे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसका जिक्र कर रहे थे यहाँ पर विवेक भी, और इसी के साथ T20 वर्ल्ड कप 2026 और फिर वनडे वर्ल्ड कप 2027। अब ये नेक्स्ट टारगेट है और इन्हीं को लेकर चर्चा हो रही है। इन्हीं तमाम बातों पर हम यहाँ पर चर्चा भी करें। 2025, 2026 और 2027 ये 3 इंपॉर्टेंट साल, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप T20 और वनडे वर्ल्ड कप ये हमारे नेक्स्ट टारगेट हैं। कपिल पाजी कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, स्टेप बाय स्टेप जो विवेक कह रहा था वो बहुत लंबा सोच रहे हैं। आप थोड़े छोटे छोटे पैचेस में जाइए और सेलेक्टर से ये अनुमान होना चाहिए कि उनकी क्या सोच है। हम ये सोचते हैं कि हाँ, ऋषभ पंत ने पिछले 1.5 साल से कप्तानी की, अगर वो कप्तानी सही करेंगे और ठीक तरह इसी तरह खेलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि परफॉर्मेंस होनी चाहिए। आपने गिल की बात की, उनकी परफॉर्मेंस पहले टीम में आए, वो परफॉर्मेंस दे तो फिर कप्तानी के हकदार हो सकते हैं। कभी कभी हम थोड़े भावुक हो जाते हैं कि इनको होना चाहिए। मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि जो विवेक ने बोला कि ये 3-4 प्लेयर एक ही एज के हैं, 30 के करीब हो गया, इनको कप्तानी अब देने से अच्छा किसी यंगस्टर को जो 5-7 साल आपके हिंदुस्तान की कप्तानी करे और टीम को समझ सके, उसके लिए अभी है समय। लेकिन ये समय ऐसा है कि अगली 2 सीरीज़ आएंगी, उसके ऊपर आप गौर कीजिए किस तरह की क्रिकेट खेलेगी। सेलेक्टर क्या मैसेज देते हैं हमें, या हम क्या उनके बारे में सोच सकते हैं, उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। हम चर्चा करते रहें और सेलेक्टर कुछ और सोचे। मैं ऋषभ पंत के लिए कहूँगा कि बहुत ही काबिल प्लेयर हैं, लेकिन उनको अपने आप को ध्यान रखना है, क्योंकि इतना बड़ा जो धक्का 1 साल मिला हमें, ऐसी कोई भी प्लेयर हरकत ना करे जिससे अनफिट हो जाए, फिर टीम का बैलेंस खराब हो जाता है। हार्दिक पांड्या भी बहुत बीमार रहे या उनकी चोटिल रहे, तो इसलिए जब प्लेयर चोटिल हो जाता है, टीम का जो कॉम्बिनेशन है ना वो खराब हो जाता है। इस वर्ल्ड कप में इतना अच्छा लगा कि कोई ऐसा चोटिल नहीं हुआ, हमें किसी को रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए रिजल्ट इतने बेहतर हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।